जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 1.4 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक ना। तो ये न्यू एनसीईआरटी 2025-26 के लिए होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पास हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। हमें बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। देखिए यहाँ पास परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग है। ठीक ना। यहाँ पास आप लोग कुछ जान लीजिए, अगर यहाँ पास परिमेय संख्या का, ठीक ना, परिमेय संख्या को कभी भी अपरिमेय में जोड़ने के लिए कहेगा तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, हमेशा आपको अपरिमेय प्राप्त होगा। समझे। और अगर आपको परिमेय घटाने को कह रहा है अपरिमेय से, या बोले अपरिमेय घटाने को कह रहा है परिमेय से, तो भी आपको ये अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक ना। और अगर परिमेय और अपरिमेय का गुणा हो, ठीक ना, परिमेय और अपरिमेय का गुणा हो तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो भी आपको यही अपरिमेय ही प्राप्त होगा। और अगर परिमेय और अपरिमेय का भाग हो, ठीक ना, अपरिमेय का भाग परिमेय में हो या परिमेय का भाग अपरिमेय में हो, तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। समझ गए। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पास ये देखिए 2 माइनस √5। देखिए 2 आपका क्या है, 2 आपका परिमेय है ना, परिमेय। और ये √5 क्या है, √5 आपका अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो बीच में ऋणात्मक संख्या लगा, यानी कि परिमेय को अपरिमेय से घटाया जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, मैंने आपको बताया हमेशा क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। समझ गए। यहाँ पास सारे कंडीशनों में अपरिमेय ही प्राप्त होगा। समझ गए। अब यहाँ पास हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है 3 + √23 माइनस का √23। पहले इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक ना। यहाँ पास ये पहले हल करेंगे तो ये कोष्ट हटाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 + √23 हो जाएगा। फिर यहाँ पास माइनस है तो माइनस √23 हो जाएगा। देखिए ये प्लस का √23 है, ये माइनस का √23 है, तो यहाँ पास प्लस माइनस कट जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पास आपको प्राप्त होगा 3। और 3 के ऐसी कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या है। समझ गए, ये एक परिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग ये अपना तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है, 2√7/7 तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए ऊपर √60 है, नीचे भी √7 है, तो ये कट जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पास 2/7 और ये काट दीजिए। ठीक ना। तो 2/7 ही आपको प्राप्त ही होगा। ठीक ना। और 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पास लिख देंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पास आपका आ जाता है ये चौथा नंबर प्रश्न। क्या है, 1/√2। देखिए एक आपका परिमेय संख्या है और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। यहाँ पास देखिए अपरिमेय का भाग परिमेय में दिया जा रहा है, तो देखिए अपरिमेय का भाग परिमेय में दें या परिमेय का भाग अपरिमेय में दें, आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा, सारे कंडीशनों में अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अपरिमेय है। समझ गए। अब यहाँ पास 2π यहाँ पास देखिए 2, ये आपका क्या है, अपरिमेय है, वो परिमेय है, सॉरी, ये एक परिमेय संख्या है। और पाई का मान जो होता है वो अपरिमेय होता है, अपरिमेय ही तो होता है। ठीक ना। तो परिमेय का गुणा अपरिमेय में कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, वो आपको प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी पाई का मान होता है 22/7 और 22/7 तो p/q के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी ना बच्चा ना। देखिए ये p/q के रूप में तो है, पर देखिए ये जो 22/7 ये एक निकटतम मान माना गया है। ठीक ना। बल्कि पाई का मान जो है अपरिमेय संख्या ही होता है, पर ये 22/7 क्या है, परिमेय ही है। समझ गए। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हमारा दूसरा नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। चलिए सरल करते हैं। पहला नंबर व्यंजक को हम लोग सरल करते हैं तो यहाँ पास लिख देते हैं हल। ठीक ना। तो यहाँ पास क्या है, 3 + √3 एक कोष्ट में, फिर 2 + √2, यानी कि इस पूरे कोष्ट का गुणा इस पूरे कोष्ट में करना है।
तो यहाँ पास 3 का गुणा पहले इस पूरे कोष्ठ में करेंगे, फिर प्लस का अंडर रूट 3 का गुणा पूरे इस कोष्ठ में करेंगे। कैसे, यहाँ पास लिखिए 3, फिर अंडर रूट के अंदर क्या है 2 प्लस अंडर रूट 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये कोष्ठ बंद। फिर प्लस का अंडर रूट 3 बचा, तो प्लस का अंडर रूट 3 लिख दीजिए, फिर इस कोष्ठ को लिख दीजिए 2 प्लस अंडर रूट 2 लिख दीजिए। चलिए कोष्ठक बंद कर दीजिए। यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हम लोग लिखेंगे, यहाँ पास ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा अंडर रूट 2 में कराएंगे 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस देखिए अंडर रूट 3 का गुणा 2 में कराएंगे 2 आगे रहेगा, अंडर रूट 3 अंदर ही रहेगा, प्लस 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 देखिए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, ठीक ना। इसमें कोई भी जुड़ने या घटने वाली संख्या नहीं है, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पास आपका आ जाता है ये दूसरा नंबर प्रश्न, क्या है 3 प्लस अंडर रूट 3, एक कोष्ठ में फिर है 3 माइनस अंडर रूट 3। आप लोग मान लीजिए ये है आपका ए और ये है आपका बी, ये एक स्थान पर 3 है, यहाँ पास ये ए हो गया, बी के स्थान पर अंडर रूट 3 है, यहाँ पास अंडर रूट 3 है यानी बी हो गया, माइनस माइनस प्लस है तो प्लस। यहाँ पास एक फार्मूला बन गया ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। क्या होता है फार्मूला, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, होता है ना। यहाँ पास ए एक स्थान पर 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, यहाँ पास क्या हो जाएगा 3, 9 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अपना देखते हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये है आप लोग मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ठीक ना। आप लोग जानते हैं ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ पास ये आपका है ए और ये है आपका बी। चलिए रखते हैं इस फार्मूले, ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे ए और बी का गुणा यानी अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 का गुणा, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 2। चलिए इसको करते हैं। देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो 5 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पास हो जाएगा 2, अंडर रूट के अंदर की संख्या का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि अंडर रूट में क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 5 2 7 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर 10, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पास आपका आ जाता है ये चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो आप फार्मूला बना सकते हैं, ये आपको मान लीजिए ए, ये है आपका बी, माइनस है तो माइनस, यहाँ पास देखिए ए के स्थान पर अंडर रूट 5 है यानी कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, प्लस है तो प्लस, एक कोष्ठ में ए माइनस बी, एक कोष्ठ में ए प्लस बी। किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पास ए के स्थान पर क्या है, एक स्थान पर अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है 5 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, ठीक है ना, पाई यहाँ पास, और उसके व्यास मान लीजिए डी, व्यास को मानना है डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी। देखिए पाई बराबर सी बटे डी होता ही है, ठीक है ना। तो मैं आपको सिद्ध भी करा सकता हूँ। देखिए जैसे कि ये वृत्त है, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं, यहाँ पास लिख देते हैं हल। आप लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, यही तो होता है। तो यहाँ पास वृत्त की परिधि को हम लोग मानेंगे सी कह रहा है, तो यहाँ पास आप लोग मान लीजिए सी बराबर ये क्या है 2 पाई आर। अब देखिए ये 2r को यहाँ पास गुणे में इधर आएगा तो भाग से, यानी कि सी बटे 2r हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। केंद्र से लेकर परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या होती है,
और त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास होता है, यानी कि ये आर और ये इधर हो गया ये आर, यानी क्या हो गया ये व्यास। तो व्यास को हमें क्या लिखना है यहाँ पास डी, तो यहाँ पास 2r के स्थान पर क्या लिख सकते हैं डी, तो सी बटे क्या हो जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा पाई, या हम लिख सकते हैं पाई बराबर सी अपन डी, ठीक है ना, ये चीज़ दोनों लिख सकते हैं। और ये देखिए पाई बराबर सी अपन डी, यही चीज़ हमने सिद्ध कर दिया, ये चीज़ तो सही है। अब कह रहा है यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। हाँ भैया, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण किस प्रकार आप करेंगे, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या होता है तो सी बटे डी भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाई भाई अपरिमेय संख्या बराबर है इसके, ठीक ना, तो ये भी अपरिमेय ही हो गई। पर ये तो परिमेय के रूप में लिखा है सी बाई डी, यानी कि पी बटे क्यू के रूप में लिखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई क्या कैसा क्या अंतर विरोध है। तो देखिए इसमें कोई भी अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है हम लोग कुछ भी मापते हैं, हम लोग सन्निकट मान लेते हैं, जैसे कि वृत्त की हमने परिधि इसको मापा तो हम लोग एक निकटतम मान लेते हैं, ठीक ना। अगर कोई दशमलव में संख्या जाती है उसका हल्का सा बस अंतर होता है, ठीक ना, तो इसका कोई अंतर विरोध खास नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पास लिख देते हैं, तो यहाँ पास आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। जब हम किसी पैमाने यानी स्केल द्वारा या अन्य कोई युक्ति से कुछ मापते हैं तो हमें उसका सन्निकट मान प्राप्त होता है। इससे हमें यह आभास नहीं हो पाता है कि सी अपरिमेय है या डी अपरिमेय है। बस इतना ही लिखना है, ठीक ना भाई। क्या पता सी अपरिमेय हो जाए कि क्या पता डी अपरिमेय हो जाए, पर हम लोग एक सन्निकट मान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक ना। तो यही लिखना है, बाकी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक ना, बाकी आप लोग इसे सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपना देखते हैं। आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए, वो भी संख्या रेखा पर। चलिए निरूपित करते हैं। तो निरूपित करने के लिए सबसे पहले आपको स्केल ले लेनी है, और स्केल लेने के बाद आपको क्या करना है 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींच देनी है, ठीक ना। कितने सेंटीमीटर की, 9.3 सेंटीमीटर। चलिए खींच देते हैं। यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं, 0 से लेकर ये 9 आ गए और ये 3 बिंदु तक। अब क्या करिए, इसका नाम दे दीजिए, ठीक ना, इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर की रेखा और बढ़ा दीजिए, ठीक ना, यहाँ पास 1 सेंटीमीटर की रेखा को और हम लोग बढ़ा देते हैं। चलिए ये बढ़ गया, ठीक ना, ये बढ़ गए। इसका नाम दे देते हैं सी, ठीक ना, इसका क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पास इसका नाम दे देते हैं सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पास प्रकार लेंगे और ए और सी के बीच की दूरी को प्रकार में भरेंगे, ठीक ना। और क्या करेंगे, इसे जो लंबाई है, लंबाई का लंबार्धक यानी कि इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक ना। यहाँ पास कैसे निकालेंगे, यहाँ पास निकालने के लिए ए सी से इधर चाप मारेंगे और इधर चाप मारेंगे, ठीक ना, दोनों तरफ मारेंगे। और ए से यही त्रिज्या भरकर इधर भी चाप मारेंगे और इधर भी मारेंगे, ठीक ना। और मारने के बाद क्या करना है, इन दोनों कटान बिंदुओं को आपको आपस में मिला देना है, ठीक ना, यहाँ पास मिला देना है। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, ये जहाँ पास काट रहा है ये है ओ, इसे मान लीजिए ओ, यानी कि ये इस लंबाई को 2 बराबर भागों में बांट दिए, ए ओ और ओ सी में, ठीक ना। अब क्या करिए, ए ओ और ओ सी ये आपस में बराबर हो गए, ठीक ना। अब ए ओ त्रिज्या आप लोग इस प्रकार में भर लीजिए। चलिए भर लेते हैं, और भर कर क्या करना है आपको, यहाँ पास कुछ इस प्रकार से अर्धवृत्त बना देना है, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पास सी पर मिल गया ना। अब क्या करिए, यहाँ पास बी से समकोण त्रिभुज वो समकोण खींचता हुआ एक रेखा खींचना है, ठीक ना। यहाँ पास समकोण खींचता हुआ, तो यहाँ पास 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देना है, कुछ इस प्रकार से, समझ गए, यहाँ पास इस प्रकार से। तो यहाँ पास क्या आया बी, और यहाँ पास ये जो वृत्त को काट रहा है अर्धवृत्त को, यहाँ पास इसका नाम दे दीजिए डी, ठीक ना। और बी से डी की दूरी जो ही है वही अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर, ये बी और डी के बीच की दूरी जो है यही 9.3 अंडर रूट के अंदर यही है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हम लोग प्रकार में भर लेंगे, और भरने के बाद इधर कुछ इस प्रकार से वृत्त टाइप बनाते चले जाएंगे, और क्या करेंगे, इस रेखा को और आगे बढ़ा देंगे। चलिए बढ़ा देते हैं।
तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बढ़ा देते हैं। ये बी, इसका नाम दे दीजिए ई, ठीक ना, बी ई, यानी कि ये जो बी ई की दूरी है, ये बी ई की दूरी है वही √9.3 सेंटीमीटर की है, ठीक ना। तो ये आपका निरूपित हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ऐसे कोई भी प्रश्न आए √10.3 को निरूपित कीजिए, ऐसे ही करना है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पास हरों का परिमेयकरण करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास पहला नंबर हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे कि 1/√7 है, तो जो हर वाली संख्या होती है उसको अंश और हर में दोनों में गुणा करते हैं उसी संख्या का, ठीक है ना। देखिए पहला नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/√7 है, हर में आपका √7 है, इसलिए ऊपर भी √7 का गुणा कराएंगे और नीचे भी √7 का गुणा कराएंगे। तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पास √7 का गुणा 1 में कराएंगे तो आपको √7 ही प्राप्त होगा, और √7 क्या हो जाएगा, √49 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 7 49, ये क्या हो जाएगा √7 बटे, देखिए 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है, यानी कि √7/7 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पास अब दूसरा नंबर प्रश्न है 1/√7 माइनस √6। देखिए जब भी हर में जो है प्लस या माइनस वाली संख्याएं हों, तो जब इसका परिमेयकरण करते हैं तो गुणा कैसे करते हैं, ये चिन्ह बदल देते हैं। अब यहाँ पास गुणा का चिन्ह लगाएंगे, सॉरी यहाँ पास बराबर लग गया था, √7 ले लीजिए, ये माइनस यहाँ पास प्लस लगा के √6 लिख दीजिए, नीचे भी √7 प्लस का √6 ले लीजिए। देखिए जब आप लोग √7 प्लस √6 का गुणा 1 में कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, √7 प्लस √6 प्राप्त होगा। अब यहाँ पास √7 माइनस √6 का गुणा √7 प्लस √6 में करना है, कैसे करेंगे चलिए आपको मैं बताता हूँ एक नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना। यहाँ पास कोई एक पेज ले लेते हैं, यहाँ पास क्या है √7 माइनस का √6 है एक कोष्ठ में, और गुणा करना है √7 प्लस का √6, ठीक है ना। ये इसी में तो करना है। ये आप मान लीजिए ए, ये है आपका बी, माइनस है तो माइनस, ये हो गया ए, ये हो गया प्लस, ये हो गया बी। ए माइनस बी, ए प्लस बी किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पास इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ए यानी कि √7 है तो √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर यानी कि √6 है तो √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर से अंडर कट जाता है यानी 7 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से अंडर कट जाता है यानी 6 हो जाएगा, 7 में 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा ना। तो यानी कि इसको गुणा कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। बस यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका परिमेयकरण हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ पास हम लोग देखते हैं ये अपना तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, 1/√5 प्लस √2। तो कैसे करेंगे, गुणा कर दीजिए ऊपर, √5 प्लस है तो यहाँ पास माइनस का √2 लिख दीजिए, बाटे में यही चीज़ सेम लिख दीजिए, ठीक है ना, यही चीज़ सेम लिख देना है। अब इसका गुणा इसमें 1 में कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, √5 माइनस का √2 प्राप्त होगा, बाटे में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पास सेम ऐसे ही ये भी है, यहाँ पास एक बार a प्लस बी है, एक बार a माइनस बी है। तो आप फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये आप जो है √5 बराबर ये आपका a है, और जो है √2 आपका क्या है b। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर से अंडर कट जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से अंडर कट जाएगा यानी कि 2, 5 में से 2 गए 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। यहाँ पर समझ गए, यानी कि इसका गुणा कराने पर क्या प्राप्त हुआ, 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका परिमेयकरण हो जाएगा। समझ गए ना परिमेयकरण करना। अब यहाँ पास जैसे कि ये चौथा नंबर है 1/√7 माइनस 2। तो कैसे करेंगे, देखिए ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, √7 ये माइनस का 2 है, यहाँ पास लिख दीजिए प्लस का 2। अब सेम इसी का नीचे भी गुणा करा दीजिए, √7 प्लस का 2। यहाँ पास √7 प्लस 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, वही संख्या यानी कि √7 प्लस का 2। अब इसमें कराइए, यहाँ पास √7 माइनस का 2 और 1 है √7 प्लस का 2, यानी कि वही वाला फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी वाला बन रहा है ना। एक बार ये देखिए √7 एक बार प्लस माइनस से लिखा है, एक बार प्लस से लिखा है, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का होता है ना। यहाँ पास a आपका है √7, b आपका है केवल 2, ठीक है ना। तो a स्क्वायर यानी कि √7 का
स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर से अंडर कट जाएगा यानी कि 7 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 3 आएगा ना, यानी कि इसका गुणा कराने पर आपका क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। यही बच्चों आपका परिमेयकरण हो जाएगा और बहुत ही आसान ये प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।